नमस्ते, मैं किरण यादव। ये जो पटना के नीट छात्र का जो मामला आ रहा है, वो में जो अमित दास जी जो बता रहे हैं, क्योंकि वो पूर्व आईएएस अफसर भी रह चुके हैं, आईपीएस अफसर, तो वो जो बता रहे हैं, तो क्या ये सच है कि नीतीश कुमार के बेटा का भी इस मामला में है नाम? तो देखिए, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है। खैर, बड़ी बात इसलिए है कि ये मामला सबके सामने सार्वजनिक हो गया है, इसलिए सार्वजनिक हो गया है। अगर ये बात ऐसे दुनिया के सामने में नहीं आता तो कोई नहीं जानता इस बात को, क्योंकि ये जो घटना है हॉस्टल गर्ल वाली, ये बहुत पुरानी बात है, ये हमेशा शुरू से होते आया है। क्योंकि बिहार में क्या है ऐसा वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि महिला खुद पर जा रही है या किसी के दबाव में जा रही है या फिर भूखमरी के शिकार होके जा रही है ऐसे धंधे में, वो तो बिहार वाले ही बता सकते हैं आप लोगों को। क्योंकि ये मामला जब खुल गया है अभी लोगों के बीच में, तो जगह जगह से लोग कमेंट कर रहे हैं बिहार के लेकर के कि वहाँ के जो नागरिक है वो मुर्दा है। तो ये सब बात तो वहाँ के नागरिक ही आपको बता सकती है कि इतना दबाव उस पर क्यों है। क्योंकि आपको पता है कि भूखमरी का शिकार तो हम भी हैं, आज के डेट में भूखमरी का शिकार हम भी हैं, लेकिन मेहनत से अपना फैमिली बच्चा को पालने का हमें वो जज्बा है। लेकिन बिहार में ऐसा क्या है कि पढ़ाई लिखाई करने वाली लड़कियों को 20 से 25 हजार में सप्लाई कर दिया जाता था। आज ये मामला खुल करके आपके सामने आया तो आप लोगों ने हंगामा मचा रखा है। इसमें नीतीश कुमार के बेटा का बात आ रहा है तो लोग दबाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर बालिका गृह वाला जो कांड हुआ था, तो वो भी मामला जैसे ही जोर शोर पकड़ा था, वैसे ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर के आरजेडी के साथ अपना बना लिया था सरकार बिहार में। और जैसे ही ये मामला शांत हुआ, तो इस्तीफा देकर के फिर बीजेपी के पास आ गया। इसे कहते हैं कुर्मी को घुर्मी लगा देना। कुर्मी ने सबको घुर्मी लगा दिया था। तो वो तो उस तरीके का ड्रामा करता ही है। तो आप लोग कहते हैं पलटू चाचा। अरे समय देखिए, वक्त देखिए कि कौन सा समय पे वो पलटी मारता है। मैं जानती हूं कि मेरी बात से तो सबसे ज्यादा चिढ़ उसी को है, क्योंकि जब भी मैं अभी तो मैं बोल रही हूँ, बदला तो मैं बिहार आने पर लेगा मेरे से। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा आप बैक जाइए और तब देखिए कि कब वो लालू के साथ मिलकर के अपना सरकार बनाया था बिहार में, और कब उसने इस्तीफा देकर के बीजेपी के साथ गया। ये देखने वाली बात है। वो कोई बेवकूफ नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान और इस तरीके का चतुर चालाक बुड़बक है, जो पूरे बिहार को मुर्दा समझने की कोशिश करता है। एक जीता जागता मुर्दा। सबसे पहली बात, आपको अपनी बहन बेटी पर ध्यान रखने की जरूरत है। कौन क्या करता है उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति जितनी ही आपको साफ सुथरी दिखाई जा रही है उतनी ही गंदी है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। और अभी आपने जो देखा कि अभी जो पोल खुल रहा है, तो आपने देखा कि कितनी घिनौनी बात है कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों को यौन शोषण किया जाता था और उसके बाद उसको मार दिया जाता था, और मार करके उस बच्ची को खा जाते थे लोग। जो मामला आप लोगों के सामने आ रहा है ना अभी, कि कैसे एक बड़े बड़े लोग, अब नाम लेना तो उचित नहीं है क्योंकि जानते तो आप सभी हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करके ले जाते थे और फिर उसके बाद गलत संबंध बनाते थे उसके साथ। उसके बाद उस लड़की को मार करके और उसको खा जाते, उसका मल मूत्र सब पी जाते थे, खा जाते थे। तो बड़े लोगों की बड़ी कहानियां हैं। उस घिनौने कहानी का भागीदारी आप लोग न बने, और खास करके हमारे बिहार को ये बात समझने की जरूरत है। बिहार ठीक है,
बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि जितना भी ज़्यादातर धर्म हमारे बिहार से ही निकले हैं। आपको पता ही है, बौद्ध धर्म है चाहे सिख धर्म है, सब तो बिहार से ही निकले हैं। और बार बार मैं ऐसा आप लोगों को बता रही हूँ कि एक नीट छात्रा का मामला जब आप लोगों के सामने आया तो आप लोगों ने हंगामा मचाया। तब तक तो वहाँ चोरी चोरी चुपके चुपके से सप्लाई हो रही थी। ये तो चलो उत्तराखंड के एक मंत्री ने ये बात खोला 20-25 हजार वाली कि 20-25 हजार में लड़कियां बिहार से ले आएंगे, तो आप लोगों की आंखें खुली और हंगामा मचाना शुरू करा। फिर उसके बाद आ गया नीट गर्ल्स हॉस्टल मामला। तो ये मामला इतना छोटा मत समझिएगा, ये मामला बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार के बेटा का नाम आ रहा है और वो भी बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे का। तो ये मामला कोई छोटा नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी इनकी शौक है वो देखिए। क्या पता एक समय ऐसा आ जाएगा अभी कि इनको सरकार से हटाया ही नहीं जाएगा। वो तो बात अलग हो जाएगी सरकार बरकार की। ईंट पत्थर से लोग दौड़ा दौड़ा करके पीटेगा, इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ऐसी हालात होगी जिस तरीके से वो बाल शोषण का मामला जो खुल रहा है, लोगों के बीच आ रहा है, हम पब्लिक के बीच आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आम आदमी के बीच तो आना ही है ये बात कि कैसे छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके उसको मार करके उसका मीट खा जाते थे लोग, उसका मल मूत्र सब खा जाते थे। मतलब बड़े लोगों की बड़ी घिनौनी हरकतें थी, सुन करके भी घिनना आती है। और ऐसे में आपको लगता है कि इसकी सरकार को कोई इतना आसानी से छोड़ेगा? सरकार कहेगा इसको, दौड़ा दौड़ा करके मारेगा। इसने बहुत सारे अत्याचार किए, अपनी बवाही के लिए लॉकडाउन किया, नोटबंदी किया, घरबंदी किया। इसने हर वो पैतरे अपनाए जिससे कि लोगों को भ्रमित कर सके। आपको पता है कि लॉकडाउन में कितने बेगुनाह लोग भूख प्यास से मर गए थे। ये तो इसकी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको चुना। क्यों? सनातन धर्म हिंदू धर्म कह के। क्या हमारा हिंदू धर्म इतना खराब था कि ऐसे वहशी दरिंदों को चुना था? एक महिला हूं मैं, एक महिला की बात जिसको बर्दाश्त नहीं होती है तो मेरी आईडी को ब्लॉक करना। हम जहां हैं वहां नहीं हमसे बदला ले सकते, तो हम बिहार में एकदम कटिया सुलहा करके रखता है कि कब किरण यादव आएगी कि किस चीज में उसको हम फंसा दें। तो ऐसी ऐसी ये घटनाएं करता है। तो अगर इसकी बात में सच्चाई नहीं होता तो ये ऐसा हरकत करता ही क्यों है? और अब तो धीरे धीरे पब्लिकली होते जा रहा है। जिस तरीके से बिहार का राज खुलेगा, जिस तरीके से अब अमेरिका से इसका राज खुलने लगा है, तो ये लोग अब कहाँ जाएगा और कौन विश्वास करेगा? ये सनातन धर्म करने वाले गौ रक्षा के नाम पर हजारों बेगुनाह मुसलमान को इन लोगों ने झूठ मूठ के हिंदू मुसलमान करके मारा था, और बाद में गौ तस्करी करते यही लोग पकड़े गए। जितना भी बीफ कारोबारी हैं सारा बीजेपी के नेता सब हैं। अब वो ये मत कहिएगा कि वो बीजेपी के नेता कोई मुसलमान होगा, नहीं, वो ब्राह्मण ठाकुर सब है जो अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी बताता है।